Assalamu alaikum. You are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is depreciation. This is our lecture number 8. In this lecture we will discuss about how to solve a complete numerical question with the help of reducing balance method, or you can say that with the help of written down value method, or you can also say that with the help of diminishing balance method. These all names are synonyms with each other. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ कि क्या कैसे सॉल्व करने क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लें, या जो बुक का रेफरेंस है दैट इज़ फ्रॉम सुहेल अफजल साहब, मोहम्मद आरिफ साहब, ये राइटर हैं किताब के, और जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है ICOM पार्ट 2। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है बुक का, पेज नंबर है 251। ठीक है, लेक्चर नंबर डिप्रिसिएशन का 8 है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि अ फर्म परचेज अ सेकंड हैंड ट्रक फॉर ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2002 एंड स्पेंड ₹20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। तो ट्रक परचेज कब हुआ? 1 जनवरी 2002 को। कितने का? जो परचेज प्राइस थी दैट वाज ₹50,000, लेकिन उस पर जो फर्दर एक्सपेंस हुआ दैट वाज बिकॉज ऑफ ओवरहॉलिंग एंड दैट वाज इक्वल टू 20,000। तो हमने बात की थी कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो परचेज प्राइस के बाद अगर हम उस पर कोई फर्दर एक्सपेंस इंकर करते हैं टू मेक दैट एसेट रेडी फॉर यूज़, तो वो क्या होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस के अंदर यानी परचेज प्राइस के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो परचेज प्राइस उसमें हम क्या करेंगे, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे, तो टोटल जो वैल्यू बन जाएगी, जो टोटल एसेट की कॉस्ट प्राइस बन जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 70,000। Depreciation is written off at the rate 10% per annum on reducing balance method. On 30 June 2005 the truck was sold for 30,000. अब जो ट्रक है वो सेल कब हुआ? 30 जून 2005 को। और कितने का सेल हुआ? 30,000 का। मतलब ये है कि जब ट्रक सेल होगा तो सेल पर हमें गेन होगा या लॉस होगा, हम इसमें वो भी कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब फिर वो कहते हैं कि जो आपने रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2002 टू 2005 assuming that the accounts are closed on December every year। मतलब दिसंबर जो है वो हर साल, मतलब 31 दिसंबर 20xy मतलब जो भी ईयर होगा उस पर क्या होगा, अकाउंट्स क्लोज होते हैं। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन हमने एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी बात है, ट्रक परचेज कब हुआ? 1 जनवरी 2002 को। ठीक है, उस पर हमने 20,000 ओवरहॉलिंग कॉस्ट पे की, एक्सपेंस पे किया, तो जो है कि उसकी परचेज प्राइस के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस है ट्रक की दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रक 50,000 का, परचेज प्राइस 20,000, इस पर ओवरहॉलिंग एक्सपेंस दैट इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा? 70,000। ये हमारे पास क्या है, जो ट्रक है उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। इसके अलावा जो डिप्रिसिएशन का जो रेट है, डिप्रिसिएशन जो रेट है दैट इज 10% पर एनम। इसके अलावा जो फर्दर हमने हमारे पास चीज़ें गिवन है कि हमने ट्रक को सेल किया, कब सेल किया हमने? 30 जून 2005 को। ट्रक डिस्पोज ऑफ, कब डिस्पोज ऑफ किया? 30 जून 2005 को। और कितने का डिस्पोज किया? 30,000 का। ठीक है, तो 30,000 हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके अलावा हमें जो ट्रक अकाउंट है हमने क्या बनाना है? ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2002 टू 2005। ठीक है, तो ये हमारे पास पीरियड है, स्पैम है, जिसके अंदर हमने ट्रक अकाउंट को बनाना है, ट्रक को डिप्रिसिएट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब फर्दर हमने कैसे करना है सॉल्व, ये हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन का रेट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे चार्ज होगा, लेकिन उसके बाद आने वाले सालों में जो रेट है वो क्या हो, किस पर चार्ज होगा? जो आपके पास कैरिंग वैल्यू होगी। कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो कैरिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस माइनस जो भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होगी। अब एक होता है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक होता है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2, 3, 4, 5 साल की इकट्ठी होती है। ठीक है, और जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो करंट ईयर होता है। ठीक है, वो फॉर द ईयर होता है। तो जब भी हमने बात करनी है कैरिंग वैल्यू की, तो कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट जो भी होगी, इसके अलावा लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन,
अगर करंट ईयर का फाइंड करना है, करंट ईयर कैरिंग वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट में से जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो लेस करेंगे तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और कैरिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर एसेट मूव करता है फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो भी होगी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, कैरिंग वैल्यू, ठीक है। तो जो भी कैरिंग वैल्यू होगी मतलब हर साल की जो वैल्यू होगी एसेट की, उसमें से उसी साल का एक्सपेंस हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करेंगे तो नेक्स्ट साल की हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि ईयर 1 के डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कब होगा, 31 दिसंबर 2002। अब हमने फर्स्ट ईयर का चार्ज करना है, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट क्या प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या थी इसकी, दैट वाज 70,000। जो रेट है डिप्रिसिएशन का दैट इज 10%, तो 10/100। और हमने फॉर द होल ईयर परचेज किया, बिकॉज ट्रक हमने परचेज कब किया, ये कम जनवरी को परचेज किया, तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा साल डिप्रिसिएट होगा, दैट इज इक्वल टू 7,000, ठीक है। इसके अलावा जो ईयर 2 है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2003। अब 2003 में क्या होगा, हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है कब, 31 दिसंबर 2003 का। तो सिंपल सी बात है 70,000, इसमें से हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 63,000। अब हम क्या करेंगे, जो 63,000 दिस इज द कैरिंग वैल्यू, और कैरिंग वैल्यू कब की, ईयर एंड ईयर जो फर्स्ट ईयर है उसके मतलब जो पहला साल है उसके एंड पर, या जो सेकंड ईयर है उसके स्टार्ट पर। अब सेकंड ईयर के स्टार्ट पर जो कैरिंग वैल्यू दैट इज ₹63,000। अब 63,000 पर हम ईयर 2 का जो दोबारा रेट है वो 10% दोबारा चार्ज करेंगे, तो दोबारा हमारे पास क्या है, ईयर 2 की डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। जब वो लेस करेंगे 63,000 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईयर 2 के एंड पर ट्रक की वैल्यू, यानी ट्रक की जो कैरिंग वैल्यू है, या फिर ईयर 3 के स्टार्ट में जो ट्रक की कैरिंग वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 63,000 इस पर हम 10% चार्ज करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 6,300, ठीक है। तो ये हमारे पास ₹6,300 है और ये हमारे पास ₹7,000 हो गया। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2004। अब 2004 में क्या होगा, दोबारा एसेट फॉर द होल ईयर यूज़ हुआ, तो क्या करेंगे हम, फॉर द होल ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू हाउ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, हमारा 63,000 जो था ये क्या था, ईयर 2 के स्टार्ट में वैल्यू थी, ठीक है। अब ईयर 2 के एंड पे वैल्यू क्या आएगी, 63,000 माइनस 6,300। अब हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें कि 63,000 माइनस 6,300 दिस वुड बी इक्वल टू 56,700। अब 56,700 जो है ये क्या है, कैरिंग वैल्यू है ईयर 2 के एंड पर या ईयर 3 के स्टार्ट में, किसकी, ट्रक की। इस पर हम रेट चार्ज करेंगे 10%, दैट इज इक्वल टू 5670, ठीक है। तो ये हमारा रुपीज़ ये आ जाता है ईयर 3 की डिप्रिसिएशन। अब ईयर 4 में क्या करेंगे हम, ईयर 4 में दोबारा वही काम करना है हमने, क्या करेंगे हम दोबारा कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2005। अब 2005 में क्या होगा कि हमने एसेट को सेल कर दिया था, कब सेल किया था, 30 जून 2005 को, तो मतलब ये कि 6 मंथ के लिए यूज़ हो, तो हमने डिप्रिसिएट भी करना है इसको 6 मंथ के लिए। अब कैसे चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस पर, कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 56,700, ये ईयर 4 के स्टार्ट में वैल्यू, और जो ये ईयर 3 के क्या है, ईयर जो 1 2 3, अब ये ईयर 3 के स्टार्ट में वैल्यू थी, ठीक है। अब ईयर 3 के एंड पे वैल्यू, यानी एसेट की ट्रक की वैल्यू ईयर 3 के एंड पर क्या होगी, इसमें से ये हम लेस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 5670 माइनस 5670, दिस इज इक्वल टू 51,030। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है कि ईयर 4 यानी 2005 के स्टार्ट में ट्रक की जो वैल्यू है यानी ब्रॉड ऑन है, और ईयर 3 जो है उसके एंड पर, मतलब जो क्लोजिंग वैल्यू है ईयर 3 की और ओपनिंग वैल्यू है ईयर 4 की, ठीक है। अब ईयर 4 में जो कैरिंग वैल्यू है एसडी करंट ओपनिंग स्टार्ट में वो ये है, और ईयर 3 के जो एंड पे कैरिंग वैल्यू है ट्रक की वो ये है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है हमारे पास, क्योंकि जो देखे ना लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग वैल्यू इस साल की वो ओपनिंग होगी, करंट ईयर की ओपनिंग, लास्ट ईयर क्लोजिंग करंट ईयर की ओपनिंग, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम कैरी डाउन कहते हैं और जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम ब्रॉ डाउन कहते हैं। अभी हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं। तो 10% इस पर दोबारा चार्ज करेंगे, लेकिन 6/12 से। अब 6/12 इसलिए किया बिकॉज हमने 6 मंथ के लिए एसिड को यूज़ किया। 10% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 2551.5। ठीक है, तो ये हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आ गए कि जो ईयर 1 है उसमें क्या था डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये था। ईयर 2 में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ये था। ईयर 3 में जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस था ये ईयर 4 का है, और ईयर 3 में हमारा पास कौन सा है, ये। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब हम जब भी एसेट को परचेज करते हैं, जब भी एसेट को हम परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा एसेट अकाउंट इंक्रीज होगा। ट्रक को परचेज किया तो ट्रक अकाउंट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ। रूल कहता है जब एसेट इंक्रीज होगा तो रूल कहता है वो डेबिट होगा। तो एसेट को मैं डेबिट करूंगा, सिंपल सी बात। यहाँ पे हम कर लेते हैं ट्रक अकाउंट डेबिट होगा, और मैं बैंक के थ्रू पेमेंट करूंगा चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने का, 70,000 एंड 70,000। इसके बाद साथ साथ क्या होगा कि जब मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एसेट पर, तो डिप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है। बिकॉज डिप्रिसिएशन होती क्या है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। कौन सा एसेट, टेंजेबल एसेट, जो नजर आता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज और वियर एंड टीयर इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो मतलब ये हुआ कि जो ट्रक है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी विद द हेल्प विद ड्यू टू डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस नेचर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और साथ साथ जो ट्रक अकाउंट है वो एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगा। एंट्री कैसे चार्ज करेंगे कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब जो फर्स्ट ईयर में है वो है 7,000। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ट्रक अकाउंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 7,000 से क्रेडिट। ठीक है, तो 7,000 से ट्रक अकाउंट क्रेडिट, और जो दूसरा जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो डेबिट। अब जो ईयर 2 होगा, क्योंकि हमारी यही एंट्री रिपीट होगी लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब वैल्यूज चेंज क्या होंगी, जब ईयर 2 होगा तो ईयर 2 में ये 7,000 की जगह 6300। इसके अलावा ईयर 3 में 7,000 जगह 5670 आ जाएगा, और इसके अलावा ईयर 4 में क्या आ जाएगा 251.5। ठीक है, तो ये एंट्री सेम रहेगी लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो हर साल की डिफर करेंगी। ठीक है, अब इनको कैसे पोस्ट करना है, आप ये अज्यूम करें कि ये जो एंट्रीज हैं दीज आर जर्नल, और ये क्या है लेजर। हमने क्या करना है कि इसमें पोस्टिंग करनी है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब हमने एंट्री कैसे करनी है, कैसे मतलब पोस्टिंग कैसे करनी होती है, मतलब क्लासिफिकेशन कैसे करनी होती है। क्लासिफिकेशन कहाँ की जाती है, लेजर्स के अंदर। तो सिंपल जर्नल इनटू लेजर चलें, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब काम आसान कैसे होगा कि हमने कहा कि हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस था 7,000, और सिर्फ जो ट्रक अकाउंट है वो हमने परचेज किया था कितने का, 70,000 का। तो ट्रक अकाउंट क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर ट्रक अकाउंट डेबिट है कितने से, 70,000। तो डेबिट साइड ये है हमारी, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 70,000। और बिकॉज ऑफ वट, बिकॉज ऑफ बैंक अकाउंट, जो ऑपोजिट अकाउंट होगा वो यहाँ पर पर्टिकुलर्स के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, डेट में हमने जब एसेट को परचेज किया ये कम जनवरी 2002 को परचेज किया, और डिप्रिसिएशन हमेशा हम कब चार्ज करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 दिसंबर 2002। ठीक है, 31 दिसंबर 2002। ठीक है, ये कितनी है हमारे पास। अब देखें ट्रक अकाउंट क्या हो रहा है, 7,000 से क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी 7,000, और बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब देखें दोनों साइड में से जो बड़ी साइड है ये 70,000 है और ये 7,000 है। तो लेजर का रूल क्या होता है कि बैलेंसिंग में क्या होता है कि दोनों साइड्स में से जो साइड बड़ी होती है हम दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देते हैं। अब 70,000 हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और 70,000 हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। 70,000 ये साइड 70 की 70 पूरी है लेकिन ये 7,000 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, दैट इज 63,000। अब 63,000 का डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस, दिस इज बैलेंस कैरी डाउन, और जो बैलेंस कैरी डाउन है दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस, और ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। इस तरफ कैरी डाउन है तो इस तरफ आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज इक्वल टू 63,000। और ये कब का होगा, ये कम जनवरी 2003।
और यहाँ पे दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2003, और 2003 का क्या है हमारे पास 6300 है। कितना है? 6300 है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6300, अब 6300 लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आती थी? 56,700। दोबारा वही काम करेंगे, दोनों साइड में से जो साइड बड़ी है हम उसको दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देंगे। 63,000 ये वैल्यू बड़ी है और 63,000 ये भी साइड, मतलब इस तरफ भी। अब डिफरेंस कितना है? 56,700 का। दिस इज बैलेंस कैरी डाउन, और नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉड ऑन, दैट इज इक्वल टू 56,700। अब ये क्या होगा? 1 जनवरी 2004 का, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वैल्यू, ये दोबारा 31 दिसंबर 2004, और कितनी है? 2004 की, 2004 की, दैट इज 5670, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5670 और हमारे पास जो साइड बड़ी है उसका बैलेंस दोनों तरफ, दैट इज 56,700, और जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बैलेंस कैरी डाउन। और बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 51,030, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन अगेन। अच्छा, जो हमने बात की थी, जो बैलेंस कैरी डाउन आता है दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, और जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है दैट इज ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है यहाँ पर? दोबारा 51,030। अब ये कब की बात है? ये 1 जनवरी 2004, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो ईयर 4 है, 1 2 3 4, ईयर 4 में हमने एसेट को डिस्पोज कर दिया था, और डिस्पोज कितने का किया था? हमने एसेट को सेल आउट किया, दैट वाज ₹30,000, ठीक है। अब डिस्पोजल को कैसे फाइंड करेंगे? गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है। टॉपिक क्या होगा हमारा? गेन और लॉस ऑन व्हाट? ऑन डिस्पोजल ऑफ ट्रक। जो ट्रक को हमने डिस्पोज किया उस पर हमें गेन हुआ या हमें लॉस हुआ, वो हमने ज़रा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हम कैसे करेंगे? सिंपली कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट थी ट्रक की, दैट वाज ₹70,000। इसमें से हम लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? तमाम प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन। अब कौन कौन सी? 7,000, 6300, 5670, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इस साल की भी जो डेप्रिसिएशन थी दैट वाज इक्वल टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2551.5, ठीक है। ये हमारे पास इस साल की डेप्रिसिएशन थी। तो मतलब हम क्या करेंगे? सारी डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे, 7,000 प्लस 6300 प्लस हमारा पास क्या है? 5670 प्लस 2551.5, ठीक है। तो ये हमारा पास क्या है? तमाम ईयर्स की डेप्रिसिएशन आ गई। इसको हमने क्या कर लेना है? ऐड अप करेंगे तो इसमें से हम क्या कर देंगे? इसको लेस, ठीक है। अब हम ज़रा इनको ऐड कर लेते हैं। 7,000 प्लस 6300 प्लस 5670 प्लस 2551.5, दिस इज इक्वल टू 21,521.5। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको हम लेस कर लेंगे 70,000 से। इसको हम क्या करेंगे? 70,000 से लेस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज इक्वल टू 48,478.5। दिस इज कॉल्ड कैरिंग वैल्यू। और कैरिंग वैल्यू कब? कि जब क्या है कि ईयर 4 के जब हम एसेट को सेल करने लगेंगे तो ये हमारा क्या होगी? दिस इज कॉल्ड कैरिंग वैल्यू। और कैरिंग वैल्यू इसकी कब? कि जब हमने एसेट को सेल करना है, तब जब सेल करेंगे तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर या बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट की वैल्यू है जब एसेट डिस्पोज हो रहा है दैट इज इक्वल टू 48,478.5, ठीक है। इसको हमने अब कंपेयर करना है विद डिस्पोजल वैल्यू या सेल प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस यहाँ पे इसको कह सकते हो डिस्पोजल वैल्यू, ठीक है।
तो हमने सेल प्राइस कितने की कितने का सेल किया एसेट 30,000 का। तो इसका मतलब ये है कि एसेट मेरे पास कितने का था 48,000 एंड प्लस का, और सेल कितने का हुआ 30,000 का। तो हमें क्या होगा लॉस। लॉस की रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है मेरे पास, अगर ये मार्कर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे पास है, मैं कहता हूँ कि 80 रुपीज़ का, और अगर मैं इसको 60 रुपीज़ का सेल कर देता हूँ, कि मतलब मेरे मुताबिक इसकी वैल्यू क्या है 80 रुपीज़, लेकिन अगर मैं इसको 60 का सेल करता हूँ तो अल्टीमेटली मुझे 20 रुपीज़ का लॉस होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास 80 का है और अगर मैं इसको 90 का सेल कर दूं तो 10 रुपीज़ का मुझे क्या होगा गेन होगा। ठीक है, तो अब हम क्या, हमारे पास क्या है कि 48,000 एंड प्लस हमारे पास वैल्यू थी इसकी कैरिंग वैल्यू थी ट्रक की, लेकिन सेल कितने का हुआ ₹430,000। तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस हुआ दैट इज़ 18,478। ठीक है, तो 18,478.5 दिस इज व्हाट, दिस इज लॉस ऑन डिस्पोजल, या लॉस ऑन डिस्पोजल कह सकते हैं, या लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक कह सकते हैं। ठीक है, अब जब ये लॉस है तो लॉस की एंट्री क्या होती है, अब लॉस हो तो लॉस की नेचर क्या होती है, एक्सपेंस होती है। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो रूल कहते हैं वो डेबिट होगा। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ट्रक कह सकते हैं, या लॉस ऑन डिस्पोजल, या लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक कह सकते हैं। ठीक है, अकाउंट डेबिट हो गया, कितने का लॉस हुआ 18,478.5 रुपीज़ का लॉस हुआ। अल्टीमेटली लॉस की वजह से क्या हुआ, जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो गई, कि इतनी थी वैल्यू, इतने के सेल हो गए, मतलब हमें सिर्फ इतना पैसा रिसीव हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रक है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, दैट इज़ फॉर रुपीज़ 18,478.5। अल्टीमेटली एक तो ये काम हुआ। अब जो दूसरा काम हुआ हमारे पास कि हमने जब एसेट सेल की तो हमें पैसा रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा। कैश की नेचर सर क्या होती है, एसेट। कैश की नेचर क्या होती है, एसेट होती है। तो कैश की नेचर अगर एसेट, तो एसेट हमारा इंक्रीज होगा, तो रूल कहता है वो डेबिट होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ मैं रिकॉर्ड करूँगा अनदर एंट्री दैट इज कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास क्या होगा कि जो कैश और हमारा ट्रक जो है वो डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा, तो रूल कहता है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। और कितने का 30,000 का। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि देखिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा चेक की केस में, कब डेबिट होगा, या कैश अकाउंट डेबिट होगा या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आपने चेक के थ्रू पेमेंट की तो हमेशा क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन अगर चेक के थ्रू आपने रिसीट्स किए हैं, कि मतलब चेक आपने रिसीव किया है, तो इस केस में बैंक डेबिट होगा या कैश डेबिट होगा। इसका रूल है विद रिस्पेक्ट टू कैश बुक के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि अगर मैंने चेक रिसीव किया आज और आज की डेट पर मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिया, तो वो मेरे पास क्या ट्रीट होगा, एज अ बैंक अकाउंट, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा। लेकिन अगर टाइम ब्रेक आ गई, टाइम लैप्स हो गया, मतलब 1 दिन 2 दिन बाद मैंने चेक जो है डिपॉजिट कराया बैंक के अंदर, रिसीव करने के बाद, मतलब मैंने आज रिसीव किया और कल या परसों या तरसों जमा करा दिया, तो इसमें जब टाइम ब्रेक आ जाएगी 1 दिन की भी, तो इस केस में वो मेरे पास डेबिट क्या होगा, ऐसा कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट मेरे पास डेबिट होगा, और फिर जब मैं जमा कराऊंगा बैंक के अंदर वो चेक को, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो पहले मैं चेक जिससे लूँगा, अब वो मेरा डेटर है, तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूँगा, और जो डेटर अकाउंट है जो भी होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और फिर अगर नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे में जमा कराता हूँ बैंक के अंदर, तो बैंक अकाउंट डेबिट और अल्टीमेटली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब इसी चीज़ों को जो हमारा बाकी चीज़ें बच गई हैं इनको हम पोस्ट कर देते हैं कि लॉस है 18,000 का, डेबिट हो रहा है, और ट्रक अकाउंट क्रेडिट, तो हमने ट्रक अकाउंट बना रहे हैं, तो 18,478.5 ये हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। इसके बाद क्या है, दूसरा हमने कैश रिसीव किया, ट्रक अकाउंट क्रेडिट है, 30,000 का हमने ये कर लिया, 30,000 और बिकॉज ऑफ कैश अकाउंट। ठीक है, ये कितनी वैल्यू 30,000 है। ठीक है, 30,000। तो अब हमारे पास क्या है कि कोई एसेट की फर्दर कैरिड ऑन ब्रॉड नहीं होगी, बिकॉज एसेट हमारी बुक से चला गया, हमारी बुक से मतलब क्योंकि हमने सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो ये साइड ज़रा चेक कर लेते हैं कि 18,478.5 प्लस 255.1.5 प्लस 30,000 दिस इज इक्वल टू 51,030, और ये साइड भी कितनी 51,030। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स हमारे इक्वल हैं और हमारा अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो कितनी वैल्यू हमारा 51,030 ये हो गया, और यहाँ पर भी कितनी वैल्यू आ जाएगी 51,030। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन एंड होता है इस तरह। अगर इस क्वेश्चन में कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, आपको देख लें इसको एक दफ़ा,
अगर इस क्वेश्चन में कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पोस्ट कीजिएगा, बताइएगा, पूछिएगा कि ये चीज़ कैसे कैलकुलेट हुई, या अगर आपको क्वेश्चन है फर्दर कि ये चीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है, या आपने कोई चीज़ ऐसी है जो आपने पूछनी हो, अभी स्टिल हमने डिस्कस नहीं की, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ के अंदर आपके क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।